आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में दुनिया भर के लोग बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं। वो है साउथ कोरिया की जॉब्स मार्केट और सैलरीज। सोशल मीडिया पर अक्सर सिर्फ ये दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया में सैलरीज बहुत हाई हैं और लाइफ बहुत लग्जरी है, लेकिन असल रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स है। साउथ कोरिया डेफिनेटली एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक है और यहाँ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी स्ट्रांग हैं। लेकिन हर इंसान के लिए सिचुएशन सेम नहीं होती। किसी की सैलरी उसकी स्किल्स, लैंग्वेज, वीज़ा टाइप, एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। इसीलिए सिर्फ वीडियोस देखकर या दूसरों की इनकम सुनकर डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। साउथ कोरिया में जॉब्स को जनरली दो मेजर कैटेगरीज में देखा जाता है। पहली वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, जिसमें ऑफिसेज, आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आते हैं। और दूसरी ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, जिसमें फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स शामिल होते हैं। बहुत से फॉरेन वर्कर्स इनिशियली फैक्ट्री जॉब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सेक्टर्स कंटिन्यूसली मैन पावर डिमांड करते रहते हैं। फैक्ट्री जॉब्स में वर्किंग आवर्स टफ हो सकते हैं, लेकिन ओवरटाइम की वजह से इनकम कंपैरेटिवली बेटर बन जाती है। इसीलिए कई फॉरेन वर्कर्स साउथ कोरिया को अर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी ये भी है कि सैलरी सिर्फ अर्निंग नहीं होती, एक्सपेंसेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सोल और बड़े सिटीज़ में रेंट और लिविंग कॉस्ट बहुत हाई हो सकती है। फूड, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी मंथली बजट का मेजर पार्ट ले लेते हैं। अगर किसी कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन और मील्स मिल रहे हों तो सेविंग्स बेटर हो सकती हैं, लेकिन अगर सब कुछ खुद मैनेज करना पड़े तो एक्सपेंसेस क्विकली इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग हाई सैलरी देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन नेट सेविंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी सोशल मीडिया पर लगती हैं। साउथ कोरिया का वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत कंपेटिटिव है। कंपनीज एम्प्लॉयज से हाई प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करती हैं और प्रमोशंस के लिए भी कंपटीशन स्ट्रांग होता है। कोरियन लैंग्वेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी फॉरेनर को कोरियन लैंग्वेज अच्छी आती हो तो उसके लिए बेटर जॉब्स और करियर ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सिर्फ इंग्लिश पर डिपेंड रहना हर फील्ड में इनफ नहीं होता। इसीलिए जो लोग लॉन्ग टर्म करियर प्लान करते हैं वो कोरियन लैंग्वेज सीखने पर फोकस करते हैं। आज साउथ कोरिया की इकोनॉमी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पर हेविली डिपेंड करती है। सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी और दूसरी जायंट कंपनीज दुनिया भर में कोरियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी वजह से कोरिया हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन लोअर स्किल्ड वर्कर्स के लिए कंपटीशन और वर्क प्रेशर दोनों हाई रहते हैं। फॉरेन वर्कर्स की लाइफ भी हर वक्त इजी नहीं होती। कई लोग लैंग्वेज बैरियर, होम सिकनेस और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मेंटली स्ट्रगल करते हैं। कुछ कंपनीज बहुत अच्छी होती हैं जहां रिस्पेक्ट और फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर टफ कंडीशंस और स्ट्रेस भी फेस करना पड़ता है। इसीलिए साउथ कोरिया आने से पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क, पेशेंस और एडजस्टमेंट भी डिमांड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साउथ कोरिया ग्रेजुअली डेमोग्राफिक क्राइसिस फेस कर रहा है। पॉपुलेशन एजिंग और लो बर्थ रेट की वजह से फ्यूचर में वर्कफोर्स शॉर्टेज का रिस्क बढ़ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर्स और इमिग्रेंट्स के लिए पॉलिसीज़ को धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बना रही है। फ्यूचर में मुमकिन है कि कोरिया और ज़्यादा इंटरनेशनल वर्कफोर्स पर डिपेंड करे। लेकिन साथ ही ऑटोमेशन और रोबोटिक्स भी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर जॉब्स मार्केट और ज़्यादा कंपेटिटिव और स्किल बेस्ड हो सकता है। साउथ कोरिया की जॉब्स मार्केट हमें ये सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिर्फ हाई सैलरी से नहीं चलती, बल्कि डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी और कंटिन्यूस इनोवेशन से चलती है। यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। आने वाली वीडियोस में हम कोरियन वीज़ाज़, परमानेंट रेजिडेंसी, फैक्ट्री लाइफ, फॉरेन वर्कर्स के एक्सपीरियंसेस और साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज़ और ग्राउंड रियलिटी को और डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सिर्फ शाइनी सोशल मीडिया पिक्चर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज़ और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम वीलॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।